और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट के जज की एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में घायल 3 पुलिस वाले नीलगाय से टकराने एस्कॉर्ट में शामिल जिप्सी हुई है। वाराणसी से प्रयागराज जाते वक्त हादसा हुआ है। जस्टिस वरुण देशवाल की एस्कॉर्ट में थी ये जिप्सी गाड़ी, जो कि नीलगाय से टकरा गई। बताया जा रहा है कि इसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर हाईकोर्ट के जज की एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 3 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर नीलगाय आने की वजह से जो एस्कॉर्ट की गाड़ी थी वो टकरा गई है, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। वाराणसी से प्रयागराज ये गाड़ियां आ रही थी जब ये हादसा हुआ। और बुलंदशहर से खबर लेते हैं, जहां पर सिकंदराबाद में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के लपटों से मची अफरा तफरी। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि गोदाम में आखिर आग किस तरह से लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि भारी नुकसान इससे हुआ है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ईदगाह के सामने स्थित कबाड़ के गोदाम का ये पूरा मामला है। और आग इतनी भयंकर थी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावटी और सिकंदराबाद की दर्जनों दमकल की गाड़ियां यहां पर आग पर काबू पाने के लिए बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गाजियाबाद में लोनी में मकान का छज्जा गिरा। मलबे में दबने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। 2 बच्ची घायल है। घायल बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की सुनीता विहार कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मकान का छज्जा गिरा। मलबे में दबने से एक मासूम बच्ची की मौत हुई है। 2 बच्चे इसमें घायल है, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल ये पूरा जो मामला है लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के सुनीता विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा हुआ है। राजौरी में अब भी मुठभेड़ जारी है। कल से हमने देखा कि किस तरह से कल रात से ही ये मुठभेड़ चल रही है। देर शाम से जम्मू कश्मीर में, जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को इस वक्त राजौरी में घेर रखा है। मुठभेड़ अब भी जारी है। वहां पर अभी बता नहीं पा रहे हैं कि कितने वहां पर आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटे हुए हैं। 3 जवान हमले में घायल हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। 3 शहीद सुरक्षा बलों के, कई आतंकियों को घेरा भी हुआ है। तो खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों और सेना के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे। अब बढ़ते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा में ढाबे में एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात थाना जैत इलाके में बताई जा रही है। थाने के चंद कदमों की दूरी पर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हो गए। एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ढाबा मालिक पर हत्या का आरोप लगा है। वारदात के बाद से ढाबा मालिक मौके से फरार है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। शाम के समय ये जो इस पर है आगरा मथुरा रोड पर थाना जैत में एक राधा रानी ढाबा है। तो इस ढाबा में एक जो वेटर काम करने वाले थे, उनको गोली लगने की सूचना मिली थी। उस पर पुलिस वहाँ मौके पर गई थी, ले गई, उनकी डेथ हो गई थी। अब इसमें पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। और लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पास हो गए। सीएम योगी ने बिल पास होने पर आभार जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत स्व के संकल्प के साथ महाशक्ति बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में आज राज्यसभा में अपनी 3 नई आपराधिक न्याय कानूनों के पारित होने से स्वदेशी न्याय प्रणाली की स्थापना हुई है।
आजादी के अमृत काल में प्राप्त ये नए कानून अपराध और आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को सशक्त करने के साथ ही समस्त नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए देश में एक पारदर्शी, त्वरित एवं सुविधाजनक न्याय व्यवस्था के नए युग का आरंभ करेंगे। देशवासियों को गुलामी की निशानी से मुक्ति दिलाते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। और दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। दोपहर के बाद 3 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष शामिल भी होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चे के कार्य, विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। और आगरा समेत उत्तर प्रदेश में सर्दी हर दिन बढ़ रही है। पारा लगातार बढ़ रहा है। सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। लोगों को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आगरा रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता कामिर कुरैशी की जरा ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। पारा दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। आलम यह है कि जो लोग सड़कों पर दिखाई देते थे वह अब बहुत ही कम मात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग रेल से सफर कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी देखने को मिल रही है। इस समय न्यूज़ 18 की टीम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगभग रात के 12 बज चुके हैं। 12 बजने में 5 मिनट बाकी रह गए हैं। 23:55 का समय हो रहा है। स्टेशन पर जो ट्रेनें लेट चल रही हैं उसमें जो सवारियां हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी का समय है, ना कोई हीटर है और ना ही जो वेटिंग रूम बनाए गए हैं उसमें भी जगह नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है रेलवे के द्वारा जो लाख दावे किए जाते थे वो फिलहाल खोखले दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही लोग अपनी अपनी चादर और कंबलों को लेकर बैठे हुए हैं, सर्दी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे दावे करता है कि अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो उनके लिए वेटिंग रूम है, सर्दी से बचने के लिए हीटर लगाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी इंतजामात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? आगरा से आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हो। ट्रेन आपकी लेट है? नहीं, राइट टाइम है। राइट टाइम है। सर्दी को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पे किए हैं? सर्दी को लेकर कुछ भी इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है? नहीं। सर्दी बढ़ रही है, रेलवे के द्वारा कुछ हीटर वीटर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ भी इंतजामात यहाँ पर नहीं है। जो रेलवे के द्वारा कहा जाता है अगर ट्रेनें लेट होंगी तो उसको लेकर इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे, लेकिन जो लोग हैं जो ट्रेनों से सफ़र करेंगे, साफ कहना है कि इस कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैसी तस्वीर है, एक माँ सर्दी के मौसम में गोदी में अपने बच्चे को बाहर लेकर बैठी हुई है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का यहाँ का नज़ारा है। हालांकि इसी के साथ ही जो लगभग रात के 12 बजे हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रेलवे के द्वारा जिस तरीके से बात कही जाती थी कि सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल रेलवे स्टेशन पर सवारियां प्लेटफॉर्म पर वैसी ही बैठी हुई हैं, अपने अपने सामान से अपना बचाव सर्दी से करती हुई नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर वादे खोखले साबित हो रहे हैं। रेलवे के द्वारा कहा जाता है हीटर लगाए जाएंगे, जो सवारियां हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो तस्वीरें यहाँ पर कुछ और बयां करती हुई दिखाई दे रही हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और लखनऊ में कोरोना की दस्तक हुई है। 75 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कुछ दिन पहले थाईलैंड से लौटी थी बुजुर्ग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल अब KGMU उनके भेज दिए गए हैं। पिछले 4 दिन में उत्तर प्रदेश में 7 मामले सामने आए हैं। केंद्र और राज्य सरकार अब अलर्ट इसे लेकर जारी कर दिया गया है, क्योंकि नया साल आने वाला है, 25 दिसंबर है। उससे पहले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और अब जब एक महिला को जो 75 साल की है कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की भी बात सामने आ रही है। KGMU में उनके सैंपल को भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले 4 दिन में उत्तर प्रदेश में 7 केसेस आ गए हैं, इसलिए अब केंद्र और राज्य सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है।
और दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना बढ़ने लगा है। गाजियाबाद में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के कुल 3 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित पार्षद अमित त्यागी की मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उधर नोएडा में भी कोरोना का एक मरीज मिला है। नेपाल से लौटा शख्स जांच में पॉजिटिव पाया गया। पीड़ित गुरुग्राम में काम करता है। निजी लैब में युवक का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेज दिया है। तो एक के बाद एक कई मामले अब दिल्ली एनसीआर में भी सामने आ रहे हैं। पार्षद की मां कोरोना पॉजिटिव गाजियाबाद की पाई गई हैं। नोएडा में भी कोरोना एक्टिव दिखाई दे रहा है और खास तौर पर अब प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे में 25 दिसंबर और नया साल का वक्त है जब लोग घरों से ज्यादा तादाद में बाहर निकलते हैं। ऐसे में अलर्ट रहने को लोगों से कहा गया है। और 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। कल मुख्यमंत्री को हमने देखा, वाराणसी पहुंचे थे और अलग अलग जगहों का निरीक्षण उन्होंने किया है। एयरपोर्ट श्रीराम एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन 30 तारीख को होना है प्रधानमंत्री के हाथों। अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, इसलिए सारी तैयारियां मुकम्मल है या नहीं इसका भी जायजा, और साथ ही जहां पर जनसभा स्थल जहां प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे लोगों को, वहां का भी निरीक्षण किया है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। साथ ही साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है। यहां से वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत आज जो जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे उन सब जो स्थल हैं उनका निरीक्षण किया गया। तो उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन और रेलवे स्टेशन में 2 हमारी रेल हैं उनको झंडा दिखाया जाना। तो इस कार्यक्रम के दृष्टिगत दोनों जगहों को मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा और डायरेक्शंस दिए किस प्रकार से तैयारी की जानी है, कैसे उस दिन रूट पे साज सजावट होनी है, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होनी है, जो जनसभा होनी है उसमें किस प्रकार से वहाँ मैनेजमेंट बेहतर है चीज़ों का। इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट थी और उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत आज जो जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे उन सब जो और अयोध्या में 22 जनवरी के लिए पहले से की गई होटलों की बुकिंग अब कैंसिल कर दी जाएगी। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में वीवीआईपीज का जमावड़ा होगा। देश के विशिष्ट लोगों को यहां पर निमंत्रण मिला है, इसलिए अब सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी के लिए पहले से की गई होटलों की बुकिंग कैंसिल की जाए। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में इस बात के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा। अयोध्या में कई वीवीआईपीज रहने वाले हैं और देश के विशिष्ट लोगों को निमंत्रण मिला है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। तो 22 जनवरी की बुकिंग कैंसिल होगी। जिन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी थी अयोध्या आने के लिए, उनकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई वीआईपीज यहां पर पहुंचने वाले हैं, वीवीआईपीज यहां पर आने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर इन तमाम बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं सीएम योगी का अनोखा अंदाज। सीएम योगी का यह अंदाज बेहद कम देखने को मिलता है। बुधवार को गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान मोमोज बेचने वाले एक दुकानदार से बातचीत में हंसी मजाक करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि क्या गोरखपुर के सांसद रवि किशन आपके ठेले पर मोमोज खाने आए थे? अगर आए थे तो क्या उन्होंने पैसे दिए थे? आप भी देखिए सीएम योगी का अनोखा अंदाज। बिक जाता है बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? कर हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए?
वहीं पर आप लोग बात थे एक बार। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। एफटी यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे आलोचक अपनी राय रखते हैं, उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता के हकदार हैं। हालांकि ऐसे आरोपों के साथ एक बुनियादी मुद्दा है जो अक्सर आलोचना के रूप में सामने आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विदेशी मामलों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा राष्ट्रीय हित है। ये रुख हमें विभिन्न देशों के साथ इस तरह से जुड़ने की अनुमति देता है तो आपसी हितों का सम्मान करता है और समकालीन भू राजनीति की जटिलताओं को स्वीकार करता है। प्रयागराज अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। जोन संख्या 2 एनुमुद्दीनपुर में 30 अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सभी अवैध निर्माण पर सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया गया था। मौके पर पीडीए प्रवर्तन टीम भी मौजूद रही जब इन बिल्डिंगों को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर विकास प्राधिकरण की तरफ से इनको सील कर दिया गया है। प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराए इन्होंने बिल्डिंग तैयार कर ली थी और इसी वजह से जब वहां पर पीडीए के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने इस पूरी की पूरी बिल्डिंग और जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उनको सील कर दिया। और खबर प्रतापगढ़ से लेते हैं जहां पर मनिकपुर में मुंदीपुर गांव का है, जहां के दिनेश निर्मल और सना परवीन का सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने शादी के बाद तो प्रेमी के परिजन तैयार हो गए लेकिन प्रेमिका के परिजन नहीं, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेमिका ने धर्मांतरण कर अपना नाम सरिता रख लिया। सना का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनके परिवार वाले आए दिन दिनेश के परिवार वालों को धमकाते हैं। दोनों गांव आकर रहना चाहते हैं लेकिन सना अपने घर वालों से डर से गांव नहीं आ रही है। ऐसे में दोनों ने शासन और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और रुकते हैं, आप छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।